हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज डेसिमल्स। डेसिमल्स में आज हम डिवाइड कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 और 1000 कि जब डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 72.3 डिवाइड बाई 10। सेकेंड नंबर हम यहाँ ले रहे हैं 381.23 डिवाइड बाई 100 और थर्ड नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 721.4 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 10, 100 और 1000 में नंबर यहाँ पर ले ली। अब इसमें एक रूल क्या कहता है कि जब भी डिवाइड बाई 10 होता है तो जो गिवन डेसिमल होता है क्वोशिएंट में, वो जो डिविडेंड नंबर होता है उसमें एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स हम कहें कि जब हम 72.3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा आएगा एक पॉइंट आगे शिफ्ट होकर सबसे पहले डिविडेंड नंबर को एज इट इज लिखेंगे और जहां डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 7.23 हो जाएगा। ये तो अकॉर्डिंग रूल है कि एक पैटर्न है कि डिवाइड बाय 10 करें तो ऐसे एक पॉइंट आगे ये शिफ्ट हो जाएगा। बट हम इसमें देखें कि ये जो रूल है क्या ये रियली में प्रूव होता है। तो अगर हम इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से करें, इसको हम अगर अल्टरनेटिव मेथड से देखें, अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है कि हम जो डेसिमल नंबर होता है उसको फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहें कि 72, ये डेसिमल पॉइंट 3 है, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो अपॉन में 10 हो जाएगा। डिवाइड बाई 10 है, हो गया नंबर ऐसे। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिवाइड के आफ्टर वाला जो नंबर है डिवाइजर नंबर, वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो यहाँ हम कहें कि 723 अपॉन में 10 इंटू 10, 1 अपॉन में 10। अब यहाँ देखें कि 723 अपॉन में 100 हो गया। अब इसको वापस से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो 7.23। यहाँ हम चेक करें तो देखिए आंसर अल्टरनेटिव मेथड से और डायरेक्ट पैटर्न वाले मेथड से, दोनों से सेम आया है। इट मीन्स ये राइट है कि जब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जहां डेसिमल पॉइंट है, यानी कि डिविडेंड नंबर को एज इट इज क्वोशिएंट में लिखेंगे और क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट को कहां शिफ्ट करेंगे कि जहां डिविडेंड नंबर में जहां पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में एक पॉइंट आगे मूव करके शिफ्ट कर देंगे। सेम एज डिवाइड बाई 100 में होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट को एज इट इज लिखेंगे डिविडेंड नंबर को क्वोशिएंट में। कैसे? 381.23 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये जो क्वोशिएंट, ये जो डिविडेंड नंबर है इसको एज इट इज क्वोशिएंट में लिखेंगे, अभी लिखेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ चेक करेंगे डेसिमल पॉइंट 1 के बाद में है तो यहाँ से दो प्लेस आगे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 3.8123 हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेटिव मेथड से देखें तो यहाँ पे देखें कि 381 और ये 23 साथ लिखेंगे इसके, अपॉन में 100 हो गया। डिवाइड करेंगे तो ये जो 100 है डिवाइड बाई 100, ये 1 अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखें 38,123 अपॉन में, यहाँ पे 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि जब इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे पहले तो, और डिविडेंड में यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 जीरोज है तो यहाँ पे
राइट टू लेफ्ट 4 प्लेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ एक बार चेक करके देखें तो दोनों ही आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। इस आंसर को कंपेयर करें और इस आंसर को कंपेयर करें तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब नंबर थर्ड पे है कि 721.4 डिवाइड बाई 1000। अब इसको ट्राई करने की नीड नहीं है, इट मीन्स पैटर्न बिल्कुल राइट है कि इस पैटर्न से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर राइट आएगा। तो यहाँ हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, डिवाइड बाई 1000 है तो जहां डेसिमल पॉइंट है उससे 3 प्लेस आगे यानी कि 3 प्लेस आगे मूव करके शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले तो डिविडेंड नंबर को एज इट इज क्वोशिएंट में लिखेंगे, लिख दिया। अब डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ है, इसको यहाँ से 3 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 7 के आगे डेसिमल पॉइंट लगेगा और यहाँ लगेगा 0, 0.7214 इसका आंसर आएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372.23 डिवाइड बाई 10। अब 10 वाला फॉर्मूला इसमें एज इट इज अप्लाई होता है, तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट उसी पैटर्न से। 23 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 वाले में आपको करके देखने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा तो डिविडेंड नंबर को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट में विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखेंगे एक बार। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 के बाद में है, अब 2 से पहले लग जाएगा तो यहाँ एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेटिव मेथड से देखें, अगर इसी क्वेश्चन को आप अल्टरनेटिव मेथड से देखें, अल्टरनेटिव मेथड, इसमें आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये रेसिप्रोकल होकर 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि एज इट इज लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो अपॉन में 1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 0 है तो राइट टू लेफ्ट 3 प्लेस काउंट करेंगे, 1 2 3 यहाँ लगेगा। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो यहाँ देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये पैटर्न और अल्टरनेटिव मेथड दोनों ही अप्लाई करके देखें तो हमारा राइट है। नेक्स्ट है 0.3 डिवाइड बाई 10। 0.3 डिवाइड बाई 10 एक बार तो विदाउट इसको अल्टरनेटिव मेथड से नहीं भी करके देखें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए कि एज इट इज लिखेंगे 03, डिविडेंड नंबर को विदाउट डेसिमल पॉइंट एज इट इज क्वोशिएंट में लिखेंगे। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जहां डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो इसके 0 है, 0 से आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे 0.03। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड बाई 100 है, इसमें सेम पैटर्न लगाएंगे हम तो 534 डेसिमल पॉइंट 057 डिवाइड बाई 100। इसको करके देखने की नीड नहीं है, आप इसमें ये पैटर्न आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि जहां डेसिमल पॉइंट है 100 में 2 0 है तो आगे 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स सबसे पहले तो ये जो डिविडेंड नंबर है इसको एज इट इज लिखेंगे हम, विदाउट डेसिमल लिखेंगे, बट क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो हम अकॉर्डिंग रूल बाद में लगाएंगे। तो अब यहाँ 4 के बाद में डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे देखें तो अब ये 2 प्लेस आगे लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए 3 से आगे, तो यानी कि 5.34057 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 0.0059 डिवाइड बाई 100। अब इसमें भी 100 से डिवाइड कर रहे हैं
तो लिखेंगे 0.0059 डिवाइड बाई 100। सेम एज कि हम ये जो डिविडेंड नंबर है इसको यहाँ लिखेंगे बट विदाउट डेसिमल पॉइंट। 3 zeros और 59 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब ये कहता है कि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जहां डेसिमल पॉइंट है उससे 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ था, इससे 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा तो इट मीन्स एक तो प्लेस ये 0, एक और 0 लगाएंगे, अब डेसिमल पॉइंट लगेगा और एक 0 और लगेगी। इट मीन्स 0.000059 इसका आंसर होगा। इसको एक बार हम अगर अल्टरनेटिव मेथड से देखें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड देखें इसका। अल्टरनेटिव मेथड में हम देखें कि यहाँ पे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 59 अपॉन में 1 के साथ 4 zeros लगाएंगे यानी कि 10,000। डिवाइड में 100 है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई का साइन और 1 अपॉन में 100। तो अब यहां देखें कि ये 59 अपॉन में 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख आएगा। यहां पर आएगा 10 लाख। अब यहां देखें कि 59 को एक बार तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखो कितने जीरोज हैं, 2 4 6 जीरोज हैं तो 1 2 6 प्लेस के आगे लगेगा तो 2 तो हो गए, ये 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा और 0। अब आप इसको एक बार कंपेयर करके देख लें क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारा पैटर्न है इस पैटर्न वाले मेथड से भी हमारा राइट आता है आंसर। तो आप इस पैटर्न से करेंगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा। नेक्स्ट है डिवाइड बाई 1000 वाला नंबर है अगेन में। तो यहाँ हम इसको सोल्व करें तो 1234.56 डिवाइड बाई 1000 में पैटर्न हमें पता है कि जहां डेसिमल पॉइंट है वो उससे आगे 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। बट एक बार तो डिविडेंड नंबर को क्वोशिएंट में एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 4 के बाद में है तो अब ये 4 से इधर मूव करेगा तो 1 प्लेस 2 और 3 तो ये आ जाएगा 1.23456। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 23,598 यानी कि होल नंबर से ही डिवाइड कर रखा है, 1000 से डिवाइड कर रखा है। अब 1000 से डिवाइड कर रखा है तो इसको एक बार हम 23,598 ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1000। डिवाइड करने की नीड क्या है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब यहाँ एज इट इज इस नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो यहाँ से 3 प्लेस काउंट करो, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट लगा दो, आगे आंसर करके देखने की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए नॉन जीरो होल नंबर। एक नॉन जीरो होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लें, 37.14 डिवाइड बाय 3 ले लेते हैं क्योंकि ये डिवाइड बाई एक नॉन जीरो होल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, एक बार तो इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। इसको जो डिवीजन मेथड से, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार इसको करते हैं तो यहाँ देखिए कि 37.14 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ गया, 7 3 2 जा 6 1। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है
इस डेसिमल पॉइंट को क्वोशिएंट में शिफ्ट कर दो और यहां से 1 नीचे आ जाएगा। अब यहां देखिए 3 3 जा 9, 2 4 नीचे आएगा, 3 8 जा 24, माइनस करेंगे 0 0 आ गया, यानी कि क्वोशिएंट हमारा आ गया 12.38। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से करें। अल्टरनेटिव मेथड से जब हम इसको करेंगे तो यहां जो डिविडेंड नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में कर लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। 14 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ कहें कि इसको करेंगे तो अपॉन में 100 हो गया। अब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो डिवाइड के आफ्टर वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई का साइन और ये 1/3। अब इसको देखें, हम काट देते हैं इसको, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, यानी कि 1238 अपॉन में 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो एज इट इज न्यूमरेटर को लिखेंगे। 2 जीरोज है तो राइट टू लेफ्ट 2 प्लेस काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। ये इसका आंसर आ गया। आंसर कंपेयर करें तो यहाँ देखें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो आप इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे, जहां डेसिमल पॉइंट डिवाइड करते करते आता है वो डेसिमल पॉइंट क्वोशिएंट में शिफ्ट कर दो, जनरल मेथड की तरह से इसको सोल्व। नेक्स्ट है डिवाइड 19.81 बाई 7। तो यहाँ से डिवीजन मेथड से करेंगे तो लिखेंगे 19.81 डिवाइड बाई 7, 7 से करेंगे, 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 5। अब डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देंगे। ये डेसिमल पॉइंट यहां से क्वोशिएंट में यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब हम 8 को नीचे ले आएंगे, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट किया 2, अब 1 ब्रिंग डाउन 1, 7 3 जा 21, 2.83 क्वोशिएंट आ गया। अल्टरनेटिव मेथड से देखें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड में आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 19.81 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ 1981 अपॉन में क्या करेंगे 100। अभी डिवाइड बाई 7 है तो ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में 1/7। अब यहाँ देखें कि हमने यहाँ डिवाइड किया था तो ये 7 1 जा 7 और ये 283 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 283 अपॉन में 100। अगेन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एज इट इज न्यूमरेटर को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं तो राइट टू लेफ्ट 2 प्लेस काउंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। कंपेयर करें तो दोनों आंसर यहाँ पे दोनों ही मेथड से सेम आंसर। नेक्स्ट है 0.364 बाई 7, तो 0.364 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसको करें तो 0.364 और यहाँ लिखेंगे 7। अब देखें कि 0 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 जीरो जा 0, अगेन 0 आ गया। डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, कर दिया हमने शिफ्ट। अब 3 को नीचे लेकर आए, अब जो नंबर ब्रिंग डाउन किया है वो डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, डिवाइड नहीं होता है तो एक 0 शिफ्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे ब्रिंग डाउन होता है 6, 7 5 जा 35, 1 4 नीचे आ गया, 7 2 जा 14,
0.052 मीन्स 0.052 आंसर आ गया। इसको अल्टरनेटिव मेथड से देखें। अल्टरनेटिव मेथड से देखें तो यहाँ हम अल्टरनेटिव मेथड में 0.364 डिवाइड बाई 7 करें तो यहाँ हम लिखें इसको 364 लिख सकते हैं अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल होगा तो 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको देखें कि 7 1 जा 7 5 जा और 7 2 जा 14 52 हो गया। 52 अपॉन में 1000 52 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 3 जीरो जाए तो 3 प्लेस काउंट करेंगे 1 2 3 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0। यहाँ कंपेयर करके देखो दोनों ही मेथड से आंसर हमारा राइट आ रहा है। ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी दोनों सेम आंसर आए। तो आप चाहे डिवीजन मेथड से करें चाहे आप अल्टरनेटिव मेथड से करें आंसर आपके सेम आएंगे। अब नेक्स्ट है 851.2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 851.2 डिवाइड बाई 4 करें। 4 2 जा 8 0 4 1 जा 4 1 bring down 1 4 2 जा 8 3। अब डेसिमल पॉइंट है इस डेसिमल पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दो और 2 आ जाएगा नीचे 4 8 जा 32 हो गया। यानी कि आंसर आया हमारा 212.8। अब अल्टरनेटिव मेथड में दोनों मेथड आपको इसलिए करवा रही हूं कि आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में देखो अल्टरनेटिव मेथड में हम सेम वही चीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 है इस नंबर को डिविडेंड नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल होकर 4 1/4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने अभी अभी यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है तो 4 1 जा 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 2128 अपॉन में 10 डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे। एक जीरो है तो एक प्लेस से पहले डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। कंपेयर करके देख लो आंसर दोनों सेम है। नेक्स्ट है 0.6 डिवाइड बाई 3। 0.6 डिवाइड बाई 3 0.6 को लिखेंगे डिवीजन मेथड में 3 से करेंगे तो 3 जीरो जा 0 डेसिमल पॉइंट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ब्रिंग डाउन 6 3 2 जा 6 0.2 आ गया। अल्टरनेटिव मेथड से देखें तो यहाँ पे 0.6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हम 6/10 मल्टीप्लाई 1/3 3 1 जा 3 2 जा 6 2/10 आ गया। अब 2/10 में न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो इससे एक प्लेस काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट और ये 0.2 दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं तो कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर लेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर कि एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करें। तो यहाँ पे हम कोई भी एक डेसिमल पॉइंट नंबर लें 43.2 डिवाइड बाई 2.4 एक डेसिमल नंबर है। इसमें जब हम करें तो यहाँ हम इसको डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे हम इसको अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे। तो यहाँ देखें कि हम इसको अपॉन में 10 डिवाइड बाई 24 अपॉन में 10 लिख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हमें इसको
डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के साइन के साथ नहीं होगा, मल्टीप्लाई के साइन के साथ होगा। तो 432 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 अपॉन 24 हो जाएगा। अब 10 1 जा कैंसिल कर सकते हैं। अब इस नंबर को यहाँ देखो 2 है, यहाँ 4 है, 2 से कट रहा है ये, 2 12 जा, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 6 जा 12। अब ये 3 से भी कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 72 और 4 आ गया। अब ये 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, आंसर आ गया 18। तो इस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही ऐसे डिवाइड करते हैं। एक और नंबर हम यहाँ पे ट्राई करें, उससे पहले हम देखें कि यहाँ पे जब भी आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड से हम उसको सोल्व कर लेंगे। एक और नंबर यहाँ पे हम लें कि 134.78 डिवाइड बाई 0.4। तो इसको सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे और अपॉन में हो गया 100 डिवाइड बाई 4/10 लिख सकते हैं। अब 4/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखें कि डिवाइड के साइन के साथ तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड के आफ्टर वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो 10/4 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम इस 10 को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि जो डिवाइड बाई 10 का रूल है उसमें हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम इसको 4 से डिवाइड करें, या पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 8। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 4 जा 2 3 जा 2, 6 7 3 9 है। यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं कि ये जो 6 7 3 9 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। तो यहाँ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बच गया, इधर 6 किया तो 1 बच गया, और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 बचा तो हम डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके एक जीरो लगाएंगे, तो 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 3369.5/10। अब देखो इसमें न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये डिवाइड बाई 10 है, तो जहां डेसिमल पॉइंट है वो एक पॉइंट आगे सरक, एक प्लेस आगे सरक जाएगा। तो यानी कि 9 के बाद में है तो अब 9 से पहले लग जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 3.25 डिवाइड बाई 0.5। तो यहाँ पे 3.25 डिवाइड बाई 0.5, इसको सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो हम लिखेंगे 325 अपॉन में 100 डिवाइड बाई 5/10। अब इसको सोल्व करें तो 325 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10/5, रेसिप्रोकल होकर ये 10/5 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 65 अपॉन में
10, तो ये आ गया 6.5 इसका आंसर। जब भी आपका डिवाइड बाय 10 या डिवाइड बाय 100 हो तो आप उसमें अगर 10 भी आता है तो आप उसको उस 10 को नहीं छेड़ें, पहले आप और नंबर से उसको डिवाइड करें, फिर डिवाइड बाय 10 वाला रूल अप्लाई करेंगे और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट है 19.1484 बाई 3.24। 19.1484 डिवाइड बाई 3.24। अब इसको सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको 19.1484 एज इट इज लिखेंगे, अपॉन में 10,000 डिवाइड बाई 324 अपॉन में 100। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई का करेंगे। तो फर्स्ट नंबर को लिखेंगे अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाई बाई ये 324 अपॉन में 10 अपॉन में 100 क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 324। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर देते हैं। अब 324 को 4 से हम इस नंबर को काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 4 है इसमें तो 2 से कट जाएगा। ये 2 1 जा 2 6 और ये 2 162 से कटा। इस नंबर को काटेंगे डिवाइड बाय 2 से तो ये 2 9 जा 18 2 5 जा 742 इस नंबर से कटेगा। अब 162 को हम अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 8 जा 16 और 2 1 जा, इसको 2 से काटेंगे तो नंबर आएगा डिवाइड बाय 2 से ये नंबर आ गया। अब हम इसको देखें कि ये इस नंबर को अब हम 27 से ये कट रहा है। 27 3 जा 27 3 जा, इसको 27 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1770। अब 3 1 जा और इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 591। 591 डिवाइड बाई 100 फ्रैक्शन में इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो एज इट इज लिखेंगे 591। अब यहाँ 2 जीरो है तो राइट टू लेफ्ट टू प्लेस काउंट करेंगे और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। 5.91 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ए ट्रक ड्राइव्स कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 आवर्स, यानी कि 2.4 आवर्स में इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 आवर्स 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2.4 आवर्स में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 1 में तो कम करेगा, तो कम के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 43.2 डिवाइड बाई 2.4। अब यहाँ देखें कि जिस पैटर्न में हम देखें कि दोनों ही नंबर डेसिमल के हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 432 अपॉन में 10 डिवाइड बाई 2.24 अपॉन में 10। इसको सोल्व करेंगे तो 432 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 24। 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ इसको देखें कि ये 24 से इसको कैंसिल करें तो 24 1 जा 24 1 जा 24 और ये 19 बच गया यहाँ पे तो 192 तो 24 8 जा
192 होता है। ये 18 किलोमीटर हो गया। आप इसको पहले 2 से ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 176.96 किलोमीटर इन 14 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक व्हीकल है जो 14 लीटर पेट्रोल में 176.96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको 1 लीटर पेट्रोल में एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड in 14 liters of petrol, 176.96 किलोमीटर। तो यहाँ पे therefore distance covered in 1 liter of petrol, 1 लीटर पेट्रोल में तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे 176.96 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ पे तो इसको हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड बाई होल नंबर आ रहा है 14 यहाँ पे। तो 176.96 आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, डेसिमल पॉइंट को यहां शिफ्ट कर देंगे 12 के आफ्टर, और ये 9, 14 6 जा 84, 5 6 नीचे आएगा, 4 जा 56, यानी कि 12.64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एवरेज डिस्टेंस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ ए डजन शो पीसेस इज रुपीज 276 एंड 60 पैसे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 शो पीस। यहाँ पे देखें कि डजन दे रखा है, डजन शो पीसेस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो 1 डजन में 12 पीसेज होते हैं। तो यहाँ हम यहाँ पे 1 डजन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 शो पीसेज, यानी कि ये 276 और 60 पैसे 12 शो पीसेज की प्राइस है। कॉस्ट ऑफ 12 शो पीसेज रुपीज 276 और 60 पैसे। तो 1 शो पीस की पूछी है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 शो पीस। तो यहाँ पर जो गिवन है उससे तो कम ही होगी, कम होगी तो हम डिवाइड करेंगे। 276 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे। अभी ये 12 होल नंबर है तो आप डिवीजन मेथड से ही कर लें इसको डिवाइड। 276.60 को 12 से करेंगे, 12 2 जा 24, 3 6, 12 3 जा 36, डेसिमल पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 6 को नीचे लेकर आएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, एक जीरो लगाएंगे, देन आप अगेन जीरो लेकर आएंगे नीचे, तो 12 5 जा 60। इट मीन्स ₹23 and 5 पैसे। 1 शो पीस की प्राइस होगी ₹23 and 5 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 10.5 लीटर ऑफ आइसक्रीम इफ 1 cone कैन बी फिल्ड विथ 35 ml ऑफ आइसक्रीम। यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे 10.5 लीटर है और 1 कोन में
आइसक्रीम आती है 35 ml। तो 35 ml के कितने कोन इसमें फिल हो जाएंगे, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम यहाँ पर गिवन है 10.5 लीटर। अब यहाँ देखें कि जो आइसक्रीम के कोन है वो तो ml में फिल हो रहे हैं, तो इस 10.5 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि ये क्वांटिटी कैसे है, 10 लीटर प्लस 500 ml। हम कहें कि 10.5 लीटर किसके इक्वल है, 10 लीटर प्लस 500 ml के। तो 10 लीटर के मिलीलीटर बनाएंगे तो 10 इंटू 1000, 10,000 ml प्लस 500 ml। तो यहाँ पर 10,500 ml हो गए अब ये 10.5 लीटर के, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो लीटर को ml से नहीं, मिलीलीटर को मिलीलीटर से करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको लिखना होगा क्वांटिटी ऑफ, या लिखें आइसक्रीम इन 1 कोन। वन कोन में आइसक्रीम है 35 ml। अब आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, number of ice cream cones can be filled from 10,500 ml ice cream। कितने होंगे, तो यहाँ पे 10,500 डिवाइड बाई 35 आप करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 300 कोन्स फिल होंगे 10.5 लीटर आइसक्रीम। तो ये आपका रहेगा आंसर।